हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स अकाउंट्स पार्ट 2 चैप्टर 2 डेप्रिसिएशन अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें। प्रीवियस बहुत सारे सम्स मैंने सॉल्व करवाए, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट्स प्लेलिस्ट आपको लिंक मिल जाएगी और लाइन वाइज सारे चैप्टर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 के एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन रीड करती हूँ। ऑन 1/4/2012 हरून Industry has purchased machine for rupees 2,75,000। मशीन परचेज हुआ है 1/4/2012 में 2,75,000 का। द इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऑफ दिस मशीन वॉज 15,000। अब इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस भी यहाँ पर कंपनी को इंकर्ड हुए हैं। 15,000 के कैरेजेस के भी एक्सपेंसेस गिवन है 10,000 रुपीज़। कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन एट 8% एवरी ईयर अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो यहाँ पर SLM मेथड के अंडर 8% डेप्रिसिएशन एवरी ईयर कंपनी यहाँ पर चार्ज करती है। दिस मशीन वॉज सोल्ड एट 20% लॉस ऑफ बुक वैल्यू ऑन 31/3/2015। 3 ईयर्स के बाद ये मशीन जो है वो सोल्ड आउट हो जाता है और वो भी 20% लॉस में। और 20% लॉस जो है वो आपको बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करना है। बुक वैल्यू यानी कि कॉस्ट प्राइस में से जब डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है तो जो वैल्यू वहाँ पर हमें मिलती है उसे बुक वैल्यू कहा जाता है, जो हमें डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद मिलता है। तो आपको सेम यही करना है, कॉस्ट प्राइस में से डेप्रिसिएशन माइनस करना है। 3 ईयर्स का जो बुक वैल्यू मिलती है उस पर 20% लॉस पे ये मशीन सोल्ड आउट हुआ है, ऐसा यहाँ पर आपको एंट्रीज दिखानी है। और उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन फाइंड करना है, जर्नल एंट्रीज करनी है, मशीन अकाउंट क्रिएट करना है और लेजर पोस्टिंग करनी है। इस तरफ हमें दिया गया है पास जर्नल एंट्रीज फॉर 3 ईयर्स एंड मशीन अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। तो लेजर पोस्टिंग करनी है हमें मशीन अकाउंट में 3 ईयर्स तक की जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाना है। और जर्नल एंट्रीज जो बनाएंगे वो भी 3 ईयर्स तक का डेप्रिसिएशन हम उसमें दिखाएंगे। तो सारी जर्नल एंट्रीज करनी है जब मशीन परचेज हुआ तब से स्टार्ट करते हुए। तो इस तरफ आप देख सकते हैं पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन। तो ये एक्चुअल कॉस्ट प्राइस नहीं है बिकॉज यहाँ पर एक्सपेंसेस भी इंकर्ड हुए हैं। तो पहले जो कॉस्ट प्राइस है वो लिख देते हैं 2,75,000 रुपीज़। उस पर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऐड करेंगे 15,000, कैरेज एक्सपेंसेस ऐड करेंगे 10,000 रुपीज़। अब इन सब का टोटल करेंगे तब हमें एक्चुअल वैल्यू जो है मशीन की वो हमें मिलेगी, जिस पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरफ ₹3 लाख जो है वो हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन मिलती है, कॉस्ट ऑफ मशीन जिस पे एक्चुअली मशीन परचेज हुआ है, जो हमने एक्सपेंसेस यहाँ पर इनकर्ड किए हैं। अब इस एक्सपेंसेस के ऊपर ऐड करने के बाद जो वैल्यू है 3 लाख, उसी पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा 3 ईयर्स तक अंडर SLM मेथड और 8% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो यहाँ पर कंपनी ने 8% डेप्रिसिएशन चार्ज करी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 3 लाख रुपीज़ हमने फाइन की है वैल्यू कॉस्ट प्राइस, उस पर 8% चार्ज करना है। तो ये 8% के लिए हमने इंटू 8 डिवाइड बाई 100 किया है। आप डायरेक्टली कैलसी में कर सकते हैं। 8% 24,000 रुपीज़ एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें मिला है। जो कॉस्ट प्राइस मशीन की है 3 लाख रुपीज़, उस पर एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी फॉर 1 ईयर 24,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है। बट क्वेश्चन में हमें कहा गया है 3 ईयर्स तक का डेप्रिसिएशन फाइंड करना है। सो एनुअल 8% से 24,000 हमें मिल चुका है। नेक्स्ट अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन हमें फाइंड करना है। सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन यहाँ पर फाइंड करेंगे तो जब मशीन सोल्ड आउट हुआ आफ्टर 3 ईयर्स तब उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी, बिकॉज हमें यहाँ पर ये दिया गया कि 20% लॉस में वो मशीन जो है वो सोल्ड आउट हुआ था। तो सबसे पहले हम फाइंड करने के लिए कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन निकालेंगे 3 लाख रुपीज़ जो हमने फाइंड किए थे। अब इसमें से हम डेप्रिसिएशन जब 3 ईयर्स का माइनस करते हैं तब हमें बुक वैल्यू मिलती है। आपको याद होगा क्वेश्चन में गिवन है बुक वैल्यू पे हमें लॉस हुआ था 20%, तब हमने मशीन जो है वो सोल्ड किया था। इस तरफ आप देख सकते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ 3 ईयर्स यानी कि 3 इंटू 24,000, तब आंसर आता है 72,000 रुपीज़। तो ये 3 ईयर्स का डेप्रिसिएशन है, यानी कि 1 साल का डेप्रिसिएशन हम 24,000 रुपीज़ चार्ज करते थे ऑन 3 लाख रुपीज़। और स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम रहेगा, डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होगा, 24 ही रहेगा 24,000। तो डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर 72,000 आता है। तो ये 72,000 की जो अमाउंट है वो आप 3 ईयर्स के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जो कॉस्ट प्राइस से माइनस करना है। तो 3 लाख में से
माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 2,28,000 रुपीज़। इस तरफ आप देख सकते हैं, जिससे हम कहते हैं बुक वैल्यू ऑफ मशीन, यानी कि 3 साल तक यूज़ करने के बाद अगर हम उसे मार्केट में सेल करना चाहें तब हमें उसके कितने रुपीज़ मिल सकते हैं, उसकी कितनी अमाउंट मिल सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर 2,28,000 के उसके इतने यूजेज के बाद हम इतना उससे अर्न कर सकते हैं, हमें उससे रिटर्न मिल सकता है 2,28,000 रुपीज़। अब ये जो बुक वैल्यू है उस पर हमें 20% लॉस हुआ, तो लॉस हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इस अमाउंट में से आपको 20% माइनस करना है, उसके बाद जो वैल्यू मिलती है वो आपकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस होती है ऑफ दिस मशीन। तो यहाँ पर सेम आपको वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं -20% लॉस ऑन सेल, यानी कि सेल के टाइम पे जो 20% लॉस हुआ था वो हम कैलकुलेट करेंगे 2,28,000 रुपीज़ पे। इस तरफ आपको 2,28,000 इंटू 20% करना है। आंसर इसका आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 45,600 रुपीज़। 45,600 रुपीज़ का लॉस हुआ है, ये लॉस माइनस करना है सब्ट्रैक्शंस के बाद। आपका आंसर यहाँ पर आता है सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन एज ऑन 31/3/2015, यानी कि जब मशीन सेल हुआ तब ये उसकी सेलिंग प्राइस हमें मिली थी 1,82,400 रुपीज़। तो इस अमाउंट में मशीन जो है वो सोल्ड हो चुका है, बिजनेस से जा चुका है। तो ये पूरा यहाँ पर अकाउंट्स है। मेन यही क्राइटेरिया आपको चाहिए जब आप बनाएंगे जर्नल एंट्रीज और जब मशीन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज उसमें हमें स्टार्टिंग में मशीन जब परचेज हुआ उसकी एंट्री दिखानी होती है, डेप्रिसिएशंस की दिखानी होती है, बुक वैल्यू, और उसमें जब लॉस हुआ उसकी एंट्री आपको दिखानी होती है, और लास्ट में जब मशीन सोल्ड आउट हुआ तो ये सारे फैक्टर्स आपको यहाँ पर चाहिए, वेरिएबल्स, सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करेंगे। जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करने के लिए आप देख सकते हैं जब मशीन परचेज किया जाता है तब से स्टार्ट की जाती है। यहाँ पर 2012 अप्रैल 1 जब मशीन परचेज हुआ था, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब एक्चुअल अमाउंट थी 2,75,000 रुपीज़, जो टू बैंक अकाउंट में दिखाएंगे हम यहाँ पर जो एक्चुअल मशीन की कॉस्ट प्राइस थी, और 25,000 कैरेज और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस के हमने ऐड कर दिए 15,000 प्लस 10,000 25,000 रुपीज़। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा आंसर आता है 3 लाख रुपीज़, जो हमने यहाँ पर मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये हमारी परचेज़ की एंट्री यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब 1 ईयर के बाद जब अकाउंटिंग ईयर एंड होता है तब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, आप देख सकते हैं 1 ईयर एंड हो रहा है, अप्रैल 1 से स्टार्ट हुआ था 2012 में, और 2013 31 मार्च को ये एंड हो जाएगा। तो एक साल में इसका पूरा डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है 8%। तो 3 लाख पे हमें 8% हो रहा था 24,000 रुपीज़। 24,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट क्रेडिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस होते हैं इसलिए डेबिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये 1 ईयर की जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई अंडर डेप्रिसिएशन। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 ईयर्स तक का डेप्रिसिएशन लिखना है। तो पहले 1 ईयर की हो गई। अब ये 1 ईयर जब कंप्लीट होता है तो ये जो डेप्रिसिएशन होता है एक्सपेंस, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो उसी डेट को 2013 मार्च 31 को हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में इसे यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 24,000। तो अब रियल मीन्स में ये पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, ये पूरी 1 ईयर की एंट्री हो चुकी है। अब यही एंट्री 2 टाइम्स और रिपीट करनी है, तब टोटल 3 टाइम्स की डेप्रिसिएशन एंट्रीज हम 3 ईयर्स की कर सकेंगे। तो ये फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड। अब नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं 2014 मार्च 31 ये सेकेंड ईयर की एंट्री है। तो यहाँ पर सेम एंट्री रिपीट होगी, बिकॉज स्ट्रेट लाइन मेथड है तो अमाउंट सेम रहेगी। वही अमाउंट हम डेप्रिसिएशन की कैरी फॉरवर्ड करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीन अकाउंट। अब इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो सेम डेट में आप देख सकते हैं 31 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पर ये कर दी है एंट्रीज। तो ये 2 अकाउंटिंग ईयर्स में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुका है, 2 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब थर्ड ईयर 2015 31 मार्च ये ईयर भी यहाँ पर हम कंप्लीट इसमें रिकॉर्ड करें, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीन अकाउंट 24,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है। सेम एंट्रीज रिपीट हो रही है। उसके बाद अब यहाँ पर लास्ट 2 एंट्रीज आपको करनी है जब मशीन यहाँ पर सोल्ड आउट हुआ है। तो सबसे पहले मशीन जब हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं, उसको सोल्ड कर रहे हैं,
तो इस तरफ 31 मार्च को 2015 में ये मशीन यहाँ पर सोल्ड आउट हो चुका है। तो बैंक अकाउंट टू मशीन अकाउंट, ये सेल्स की एंट्री है जो आपको आती है, तो यहाँ पर ये एंट्री कर देनी है। और जो सेलिंग प्राइस हमने फाइंड की थी वो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट साइड में आपको दिखा देना है। आपको टेबल याद होगा जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। हमने ये अमाउंट फाइंड की थी बुक वैल्यू पे 20% लॉस माइनस करने के बाद, वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। अब लॉस की एंट्री दिखानी है। जो हमें लॉस हुआ था, ये लास्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बिकॉज ये लॉस था हमारे लिए लॉस था जब हमने मशीन सोल्ड आउट किया। लॉस हुआ था 45,600 का। तो आई होप आपको जर्नल एंट्रीज समझ आ गई होगी। आपको जर्नल एंट्रीज का टोटल कर लेना है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। आंसर आएगा आपका 6,72,000 रुपीज़। तो टोटल करने के बाद कंप्लीट सम यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद लास्ट रहता है हमारा मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं बस आपको यहाँ पर सारी जर्नल एंट्रीज़ की पोस्टिंग करनी है। जहाँ पर भी आपने मशीन अकाउंट लगाया, जैसे बैंक फर्स्ट एंट्री थी 2012 अप्रैल 1, उसमें मशीन अकाउंट टू बैंक एंड टू कैश अकाउंट जो क्रेडिट साइड में था, तो यहाँ पर हम डेबिट साइड में दिखाएंगे टू बैंक एंड टू कैश अकाउंट। और टोटल कर लेना है 3 लाख रुपीज़। उसके बाद 2013, ये देखिए आप पूरा देख सकते हैं, ये फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर है मशीन अकाउंट के लिए। 2012 अप्रैल 1 से लेके 2013 मार्च 31 तक, तो ये पूरा 3 लाख आपको यहाँ पर सेम कर देना है। लेजर पोस्टिंग करनी है यहाँ पर। ये नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है और ये थर्ड अकाउंटिंग ईयर है। तो इस तरह से मशीन अकाउंट यहाँ पर 3 साल हमें दिखा देना है। 2012 to 13 1 ईयर, 13 to 14 सेकेंड ईयर एंड 14 to 15 थर्ड ईयर, जिसमें इस तरफ जो एंट्रीज़ की है वो बैंक अकाउंट यानी कि जब सेल्स हुई थी मशीन की वो भी दिखाई है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो लॉस हुआ था वो भी, उसकी भी एंट्री हमने यहाँ पर कर दी है। तो फ्रेंड्स आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 1 और 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर इन तीनों में आपको कोई डाउट्स नहीं रह रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं जल्दी से अपलोड करूँगी नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड होते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।